केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना राज्य से केसीआर को जनता ही मारकर भगाएगी। आज गढ़वाल जोगुलांबा जिले में भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना राज्य शाखा अध्यक्ष बंडी संजय की जनसंग्राम पदयात्रा में किशन रेड्डी ने भाग लिया। उन्होंने केसीआर द्वारा नरेंद्र मोदी के संबंध में देश से भगाने संबंधी की गई टिप्पणी पर किशन रेड्डी ने केसीआर पर भड़कते हुए कहा कि केसीआर को ही राज्य की जनता भगाकर दिखाएगी। ప్రజా సమస్యలను తెలుసుకొని ఈ రకంగా గ్రామాల మధ్యలో కూర్చొని ప్రజల మధ్యలో కూర్చొని ప్రజల కష్టాలు తెలుసుకొని వాళ్ళకు ధైర్యం చెప్పేటువంటి పని రానున్న రోజుల్లో ఈ రాష్ట్రంలో ఏదైతే టిఆర్ఎస్ పార్టీ అనేక రకాల హామీలు ఇచ్చి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ రోజు ప్రజా వ్యతిరేక చర్యలు अविनीति चर्यलु नियंत्रित चर्यलु చేపట్టిందో। भारतीय जनता पार्टी राज्य शाखा अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा कि राज्य में गरीब गरीब ही रहे और संपन्न व्यक्ति करोड़ों रुपए कमाए, ऐसा केसीआर का शासन चल रहा है। बंडी संजय ने कहा कि केसीआर राज्य की जनता से झूठ बोलकर मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे हैं। उन्होंने केसीआर पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि टीआरएस सरकार तेलंगाना में बिजली शुल्कों, आरटीसी बस भाड़ों में वृद्धि करते हुए राज्य की गरीब जनता की कमर तोड़ने का व्यवहार कर रही है। उन्होंने बताया कि अमर शहीदों के बलिदानों से तेलंगाना राज्य हासिल किया गया तो केसीआर परिवार मनमाने ढंग से राज्य को लूटकर खोखला कर रहा है। వీళ్ళంతా నర్సులు గాని డాక్టర్లు గాని సర్వీస్ చేసి చెప్పి హెలికాప్టర్ పెట్టి పూలు జరిపించారు। కాళ్ళు మొక్కిడు కాళ్ళు ఎందుకు మొక్కిడంటే మనందరం గుర్తించడానికి మనం ఎవరు గుర్తిస్తాం పోతున్నాం ఇంజక్షన్ తీసుకుంటాం మన హయా వాళ్ళ పైసలు తీసుకుంటారు జీతాలు వస్తున్నారు కాబట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారనే ఆలోచన మనకున్నది। ఇట్లా జీతాలు తీసుకుంటే చాలా మంది ఉద్యోగస్తులు వస్తున్నారు వాళ్ళకు జీతాలు రావు వాళ్ళ కుటుంబాన్ని పక్కన సర్వీస్ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళ సేవలు మనం గుర్తించడానికి మోడీ గారు వాళ్ళ కాళ్ళు కడిగారు వాళ్ళకి పూలు కల్పించారు। మరి ఇట్లా అందరినీ ఆది మనం అనుకుంటుంటే ఇలా వాళ్ళు మాత్రం కేసీఆర్ మాత్రం మోసం చేస్తుంది కాబట్టి ఒక్కసారి మోసపోకుండా అందరూ మంచి ఆలోచించండి। मंत्री सविता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विविध योजनाओं का सदुपयोग कर लेना चाहिए। रंगारेड्डी जिले में दलित बंधु योजना के लाभार्थियों को मंत्री ने विक्टोरिया मेमोरियल होम मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेकर लाभार्थियों में यूनिटों का वितरण किया। मंत्री सविता इंद्रा रेड्डी ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर लाभार्थियों को यूनिट वितरित किए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर ने डॉक्टर अंबेडकर की स्फूर्ति से राज्य में दलित बंधु योजना आरंभ किए हैं। उन्होंने कहा कि दलित बंधु देश के लिए आदर्श योजना है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि दम है तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में इस योजना को अमल कर दिखाएं। मुख्यमंत्री गाరు ఏ ఉద్దేశంతోనే ఇచ్చారు ఒక్కొక్క దళిత బంధు స్కీమ్ కింద 10 లక్షలు లబ్ధిదారులకు ఇవ్వాలని ఏదైతే నిర్ణయం తీసుకున్నారో నిజంగా వాళ్ళ జీవితాల్లో ఈ రోజు వెలుగు నింపే కార్యక్రమం ఇదని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి వారందరి తరఫున కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు చెప్తాను। ఇన్ని రోజులు వివక్ష ఎదుర్కొని అవకాశాలు లేక వినవిదలాడుతున్న దళిత కుటుంబాలందరికీ కూడా ఒక ఆత్మబంధువుగా ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరి అకౌంట్లో 10 లక్షలు వేసి వాళ్ళకి ఏది ఇష్టం ఉంటే ఏ బిజినెస్ కావాలంటే ఆ బిజినెస్ చేసుకోమని। राज्य सरकार द्वारा लागू की जा रही बिजली कटौती पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रघुनंदन राव ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। विधायक रघुनंदन राव ने कहा कि राज्य में 24 घंटे निर्बाध मुफ्त बिजली देने की टीआरएस सरकार की बातें निराधार बातें ही है। उन्होंने टीआरएस सरकार को झूठी सरकार करार देते हुए बताया कि 3 फेज करंट में कटौती लागू कर किसानों को कष्टों में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे निर्बाध बिजली दे रहे हैं कहकर सीएमडी ने लोगों को किसानों को गुमराह कर रहे हैं। राज्य के समस्त किसानों को तत्काल निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने की मांग की। రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గారికి రైతన్నల పక్షాన అప్పీల్ చేస్తా ఉన్నాను। ఇప్పటికే రైతన్నలు సబ్ స్టేషన్ల ముందుకు వస్తున్నారు। మీరు ఈ పని వెంటనే చేయనట్టయితే తిరిగి గతంలో బషీర్బాగ్లో గొడవలు జరిగినట్టు రైతుల కోసం కరెంటు కోసం రైతులు రోడ్డెక్కినట్టు గందరగోళమైనటువంటి పరిస్థితులు వస్తాయి కాబట్టి దయచేసి ముఖ్యమంత్రి గారు వెంటనే స్పందించాలి। कोत्तापेट स्थित वासवी कन्यका परमेश्वरी मंदिर में
मुगुल्लापल्ली युवा सेना के तत्वावधान में निशुल्क विवाह रचाए गए। युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने बताया कि आज संपन्न हुए विवाहों का यह 200वां आयोजन था। मुगुल्लापल्ली उपेंद्र गुप्ता ने बताया कि आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे विवाह योग्य जोड़ों को या गरीब परिवारों से संबद्ध लोग युवा सेना से संपर्क कर नाम दर्ज कराएं तो उन लोगों के विवाह भव्य रूप से युवा सेना के तत्वावधान में मुफ्त में कराए जाते हैं। इस संबंध में हमारे सिटी विजन प्रतिनिधि श्रीकांत की उपेंद्र गुप्ता से बातचीत की विशेष रिपोर्ट। సాంప్రదాయ ప్రకారంలో మనం ఏ విధంగా అయితే నిర్వహించుకుంటామో దానికన్నా రెట్టింపుతోటి వారు ఊహించిన దానికంటే రెట్టింపుతోటి వివాహ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇది మాకు భగవంతుడు ఇచ్చిన గొప్ప వరంగా భావిస్తాము. ఎందుకంటే దాతలు నాకు సహకరించిన దాతలకు వారికి నిజంగా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు చేస్తున్నాను. నేను అడిగిన వెంటనే పుస్తే మట్టలు భోజనానికి కానీ ఇతర వస్తువులకు కానీ నా దాతలు ఎల్లవేళలా నాకు సహకరిస్తుంటారు. నేను ఈ వివాహ కార్యక్రమాలే కాకుండా గతంలో 2020 మంది గర్భిణీ స్త్రీలకు సామూహికంగా శ్రీమంతాలు నిర్వహించడం జరిగింది. माधापुर पुलिस थाना परिधि में हड़कंप मचाए विद्यार्थी के लापता होने के मामले का रहस्य जब समाप्त हो गया तब लापता विद्यार्थी निखिल का शव दुर्गम चेरुओं में तैरता हुआ मिला। इसी माह की 13 तारीख को निखिल सुसाइड नोट लिखकर घर से निकल गया था। अपने बेटे के घर से लापता होने की शिकायत निखिल के माता पिता ने पुलिस में दर्ज कराई। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस 2 दलों में बंटकर निखिल की तलाशी आरंभ कर रही थी। इसी क्रम में आज प्रातः दुर्गम चेरुओं में निखिल का शव तैरता हुआ मिला। उसने सुसाइड नोट में लिखा था कि मेरी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है, मैं मानसिक दबाव को सहन न कर सके आत्महत्या कर रहा हूं। पुलिस शव को पोस्टमार्टम हेतु उस्मानिया अस्पताल के मुर्दाघर भेजकर मामले की जांच कर रही है। अब तक ही कई बार कई प्रकार के सेवाओं तथा सेस के नाम पर बस किरायों में वृद्धि किए तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम ने पुनः एक बार बस भाड़ों में वृद्धि की है। इस बार टीएसआरटीसी ने बस भाड़ों के रूप में न होकर आरक्षित टिकटों पर आरक्षण शुल्कों में वृद्धि की है। टीएसआरटीसी ने प्रति आरक्षित सीट पर 20 रुपयों से 30 रुपयों तक की वृद्धि की है। परिवहन निगम द्वारा इस बार भाड़े में न होकर आरक्षण टिकटों में बढ़ोतरी करना यह काफ़ी चर्चा का विषय बन गया है। पहले राउंडअप के नाम पर पल्ले वेलुगु बसों के दाम बढ़ाए गए, फिर अन्य बसों के भाड़ों में वृद्धि के पश्चात डीजल सेस के नाम पर तीसरी बार टिकटों के दाम बढ़ाए गए। अब चौथी बार आरक्षण के नाम पर भी निगम ने आरक्षण को भी नहीं बख्शा है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री हनुमान जयंती शोभा यात्रा के लिए हैदराबाद शहर तैयार हो रहा है। कल शनिवार को हैदराबाद नगर में श्री हनुमान जयंती शोभा यात्रा भव्य रूप से आयोजित करने की सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। यह शोभा यात्रा गौलीगुड़ा चमन स्थित राम मंदिर से आरंभ होकर ताड़बंद स्थित हनुमान मंदिर तक चलेगी। इस 12 किलोमीटर लंबी हनुमान जयंती शोभा यात्रा के संदर्भ में नगर में विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लागू किए गए हैं। शोभा यात्रा के मद्देनजर नगर में 24 घंटों तक सभी वाइन शॉप बंद रहेंगे। इससे संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। शनिवार के प्रातः 6 बजे से रविवार के प्रातः 6 बजे तक सभी शराब की दुकानें तथा ताड़ी कंपाउंड एवं बार आदि बंद रहेंगे। पुलिस द्वारा स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं कि शोभा यात्रा की पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जाए। शोभा यात्रा की सुरक्षा के लिए व्यापक स्तर पर पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है। सभी संवेदनशील क्षेत्रों में गुप्तचरों को मैदान में उतारा गया है, यह पुलिस ने जानकारी दी। गुड फ्राइडे के संदर्भ में सिकंदराबाद स्थित केजीआर गार्डन से जुबली बस स्टेशन तक प्रमुख पास्टर स्टीफन पॉल के नेतृत्व में शांति रैली आयोजित की गई। इस रैली में ईसा मसीह के रूप में क्रॉस को कंधे पर रखकर ईसाई धर्म के लोगों ने हाथों में प्ले कार्ड शांति, समानत्व, करुणा तथा प्रेम का संदेश दिया। इस रैली में एमएलसी राजेश्वर राव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इसी संदर्भ में ईसा मसीह के जीवन से लोगों को परिचित कराते हुए ईसा मसीह के महत्व को भी तथा क्रिश्चियन धर्म के महत्व को भी बताया गया। అన్నప్పుడు మంచి శుభ శుక్రవారం అని చెప్పంటున్నాం. ఏమిటా శుభ శుక్రవారం? ఎలా అయింది శుభ శుక్రవారం? గుడ్ ఫ్రైడే అని ప్రపంచం అంతా జరుపుకుంటున్నటువంటి ఈ పండుగ
ఏమిటి ఇందులో ఈ పండుగలో దాగి ఉన్న రహస్యం ఏంటి? యేసు ప్రభు వారికి సిలువ గాయాలైతే ఆయన సిలువను మోసుకొని అంతగా గాయపరచబడితే అది మంచి రోజు ఎలా అవుతుంది? శుభ శుక్రవారం ఎలా అవుతుంది? అది మంచి శుక్రవారం ఎలా పిలుస్తారు? నిజమే. एक युवती ने एक युवक जो विवाह वेदी पर बैठा था उसका विवाह रुकवाने की जी तोड़ कोशिश की। उस युवती ने आरोप लगाया कि वह मंडप में विराजे वर के साथ गत 8 वर्षों से प्रेम संबंध चला रही थी। आज उसका प्रेमी धोखा देकर चोरी से दूसरी लड़की के साथ विवाह कर रहा है। यह घटना आज खम्मम बाईपास रोड पर स्थित श्री कृष्णा फंक्शन हॉल में घटी। महबूबाबाद जिले के गारला निवासी श्रीनाथ का विवाह चल रहा था। उसी समय फंक्शन हॉल में हाजिर हुई रजनी नामक युवती ने श्रीनाथ पर आरोप लगाया कि वह गत 8 वर्षों से उसके साथ प्रेम संबंध चला रही है और श्रीनाथ गोपनीय ढंग से आज दूसरी लड़की के साथ अपना विवाह रचा रहा है। रजनी की बातों को सुनकर श्रीनाथ के रिश्तेदार आज रजनी की साथ झगड़े पर उतरे और उसे धक्का मारकर फंक्शन हॉल से बाहर खदेड़ दिया। रजनी ने रोते हुए बताया कि श्रीनाथ धोखे से शादी कर रहा है और पुलिस भी मेरी मदद नहीं कर रही है। तेलंगाना राज्य में अन्य पड़ोसी राज्यों से धान न आए इसके लिए राज्य की सीमाओं पर पुलिस चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं। यहाँ 3 शिफ्टों में चेकपोस्ट पर पुलिस तथा राजस्व विभागों के कर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आंध्र प्रदेश तेलंगाना की सीमा सूर्यापेट जिले के कोदाड़ रामापुरम के पास चेकपोस्ट स्थापित किया गया है। इसी प्रकार जिले के वाड़ापल्ली नागार्जुन सागर के पास भी चेकपोस्ट स्थापित किया गया। तेलंगाना सरकार ने आंध्र प्रदेश से राज्य में आने वाले धान की रोकथाम के लिए यह कदम उठाया है। अनाज तथा धान का परिवहन कर रहे सभी वाहनों की पुलिस द्वारा तथा राजस्व विभाग के कर्मियों द्वारा बारीकी से जांच की जा रही है। एनटीआर जिले के गरिकापाड़ू चेकपोस्ट के पास पुलिस ने वाहनों की जांच एवं तलाशी आरंभ की। इस जांच अभियान में एक आरटीसी बस में करेंसी नोटों ने हलचल मचा दिया। पुलिस ने बस में 1,90,00,000 रुपयों की पहचान की। हैदराबाद से काकीनाडा जा रहे एक व्यक्ति जो आरटीसी बस में सफ़र कर रहा था उसके पास से पुलिस ने 1,90,00,000 रुपये जब्त कर लिए। पुलिस उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर नकदी से संबंधित दस्तावेजों आदि की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि देश में आगामी 10 वर्षों में भारी पैमाने पर चिकित्सा विशेषज्ञ उपलब्ध हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के हर जिले के लिए एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लक्ष्य से केंद्र सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने आज गुजरात के भुज जिले में स्थापित के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य एवं उपचार शिक्षा हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हिमाचल दिवस पर देवभूमि के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये बहुत सुखद संयोग है कि देश की आजादी के 75वें वर्ष में हिमाचल प्रदेश भी 75वां स्थापना दिवस मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में हिमाचल प्रदेश में विकास का अमृत हर प्रदेशवासी तक निरंतर पहुंचता रहे, इसके लिए हम सभी के प्रयास जारी हैं। हिमाचल के लिए अटल जी ने कभी लिखा था, बर्फ ढकी पर्वतमालाएं, नदियां, झरने, जंगल, किन्नरियों का देश, देवता डोले पल पल। सौभाग्य से मुझे भी प्रकृति के अनमोल उपहार